महाराष्ट्र के अंबरनाथ में दर्दनाक सड़क हादसा। फ्लाईओवर पर ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से बेकाबू कार ने कई बाइक को मारी टक्कर। ड्राइवर सहित 4 की मौत हुई। कार में शिवसेना की उम्मीदवार किरण चौबे स्थानीय चुनाव प्रचार में जा रही थी। हादसे के बाद लोगों ने किरण चौबे को कार का शीशा तोड़कर निकाला। पूर्व और पश्चिम अंबरनाथ को जोड़ने वाले ब्रिज पर हुआ हादसा। कार की टक्कर से एक बाइक पुल से नीचे गिरी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। नौगाम सेक्टर में एक टेरर हाइडआउट से हथियारों का जखीरा किया जब्त। सुरक्षा बलों ने एम सीरीज की 2 राइफल, 2 चीनी पिस्तल, 2 हैंड ग्रेनेड, 7 मैगजीन और कई राउंड गोलियां बरामद की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। ब्लास्ट के एक आरोपी जसीर बिलाल बानी को दिल्ली एचसी से झटका। वकील से मुलाकात की मांग खारिज। फरीदाबाद के धौज गांव से टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार। घर से ग्राइंडर किया जब्त। विस्फोटक बनाने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल करता था मुसम्मिल। जांच एजेंसियों के रडार पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 2 और डॉक्टर से पूछताछ। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को फौरी राहत। फिलहाल नहीं टूटेगा महू वाला मकान। हंदवाड़ा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। डॉक्टरों के 50 से ज्यादा लॉकटों की जांच। दिल्ली धमाके के बाद श्रीनगर पुलिस की सख्ती। शहर में केमिकल और फर्टिलाइजर शॉप्स की चेकिंग। एलजेवी की सक्सेना का पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को निर्देश। अमोनियम नाइट्रेट खरीदने वाली कंपनियों का रखे रिकॉर्ड। गुजरात से गिरफ्तार आतंकी सैयद मोहिद्दीन पर खुलासा। मोबाइल से आईएसआईएस से जुड़ा साहित्य और शपथ लेने का वीडियो मिला। पीएम मोदी आज दोपहर 1:30 बजे जोहान्सबर्ग में G20 लीडर समिट में करेंगे शिरकत। G20 के एजेंडे पर 2 सेशन को करेंगे संबोधित। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी की भारतीय मूल की टेक उद्यमियों से मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने भारतीय उद्यमियों के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। भारत के साथ संबंधों को और गहरा करने की अपील की। पीएम मोदी ने भारतीय उद्योगपतियों के साथ फिनटेक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर बातचीत को बताया सार्थक। साथ में मिलकर काम करने के लिए कहा। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी की जाने मानी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुखों से मुलाकात। पीएम को उपहार में मिला श्रीअन्न से भरा लोटा। G20 समिट में पहले पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज के साथ द्विपक्षीय बैठक। कई अहम मुद्दों पर आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी का जोहान्सबर्ग में हुआ जोरदार स्वागत। बच्चों ने ओम सहना भवतु मंत्र का जाप किया। एक महिला ने जय गंगा मैया गीत गाकर प्रधानमंत्री को मंत्रमुग्ध कर दिया। जोहान्सबर्ग में G20 समिट में पहले महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जेंडर बेस्ड हिंसा के खिलाफ 15 मिनट तक जमीन पर लेटकर जताया विरोध। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप, दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ ग्लोबल एवरेज से 5 गुना ज्यादा हिंसा। हर दिन 15 महिलाएं जान गंवा रही हैं। बिहार मंत्रिमंडल बंटवारे में बड़ा उलटफेर। सीएम नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ा। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी संभालेंगे गृह मंत्रालय। जेडीयू के खाते में वित्त मंत्रालय। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भूमि और राजस्व विभाग। रामकृपाल यादव को कृषि और दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्रालय का जिम्मा। मंगल पांडे को स्वास्थ्य और संजय टाइगर को श्रम विभाग मिला। नितिन नवीन संभालेंगे पथ निर्माण और नगर आवास विभाग। पहली बार मंत्री बनी श्रेयसी सिंह खेल विभाग का जिम्मा लेंगी। रमा निषाद को पिछड़ा और अति पिछड़ा और नारायण प्रसाद को आपदा विभाग का जिम्मा। एलजेपीआर को गन्ना उद्योग और लोक स्वास्थ्य विभाग मिला। हमको लघु जल संसाधन और आरएलएम को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी। बिहार के मंत्री नितिन नवीन बोले, गृह मंत्रालय हो या कोई और, सब सीएम नीतीश के नेतृत्व में काम करेगा। पीएम बिहार जीत के बाद पार्टी का विस्तार करेंगे। चिराग पासवान यूपी, बंगाल और पंजाब में संगठन को करेंगे मजबूत। बिहार सरकार में डिप्टी सीएम पद के सवाल पर बोले चिराग पासवान, कहा मैं लालची नहीं दिखना चाहता। एनडीए सरकार बनने पर जनसुराज श्री प्रशांत किशोर का अटैक। पहली बार गरीब लोगों का वोट खरीदा गया। नीतीश कैबिनेट को प्रशांत किशोर ने करप्ट बताया। कहा मंत्रिमंडल में कई क्रिमिनल मंत्रियों को शामिल किया गया। बीजेपी का प्रशांत किशोर पर पलटवार। कहा उनमें हिम्मत और नैतिकता नहीं। जनता को ऐसा नेता नहीं चाहिए। शपथ ग्रहण के बाद परिवारवाद के आरोपों पर घिरा एनडीए। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनने पर विपक्ष ने उठाए सवाल उठाने वालों को उपेंद्र कुशवाहा का जवाब। कहा मुझे पता था परिवारवाद का आरोप लगेगा, लेकिन पार्टी को बचाने के लिए फैसला लिया। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव की 2 टूक। लालू यादव की पार्टी परिवारवाद का आरोप लगाएगी तो जनता हंसेगी। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर राज जारी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की 2 टूक। मैं अगला बजट पेश करूंगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने गुटबाजी से किया इनकार। कहा सीएम ने कि 5 साल पूरा करेंगे हम और सब उनके साथ हैं। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बोले प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी की बात गलत है। बीजेपी बस बदनाम कर रही है। केरल, यूपी समेत कई राज्यों में एसआईआर को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 26 नवंबर को मामले पर सुनवाई। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बीच बंगाल
फिलहाल विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू की। ईवीएम से जुड़े नियमों में किया बदलाव। देश और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एसआईआर जरूरी। गृह मंत्री अमित शाह बोले, चुन चुनकर घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर निशाना, कहा कुछ दल घुसपैठिया हटाओ अभियान को कमजोर करने में लगे, वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए एसआईआर। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल कर राजनीतिक एजेंडा पूरा कर रहे। कुणाल घोष का बयान, कहा हम चाहते हैं कि एक भी वास्तविक मतदाता को परेशानी ना हो और एक भी गैर कानूनी वोटर का नाम ना रहे। बंगाल नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में वोटर लिस्ट से घुसपैठियों का नाम हटना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, बंगाल में एसआईआर होकर रहेगा, बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को किया जाएगा बाहर। एसआईआर का विरोध करने पर भड़के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, कहा विपक्ष को राष्ट्र हित की चिंता नहीं, वो घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाना चाहते हैं। विपक्ष को केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की दो टूक, कहा जो एसआईआर का विरोध करेगा जनता उसके खिलाफ जाएगी। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक, एसआईआर पार्ट 2 को लेकर वर्कर्स की पाठशाला। अखिलेश यादव बोले, एसआईआर के जरिए बिहार वाला खेल करना चाहती है बीजेपी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बोले असम का डेवलपमेंट मॉडल असम में चलेगा, हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हम बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीते, अब असम की बारी है। इलाहाबाद कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने खुद को सपा नेता आजम खान के केस से किया अलग। जस्टिस समीर की अदालत में आजम खान के 4 मामलों की हो रही थी सुनवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर जताया दुख, कहा पायलट के परिवार के साथ पूरा देश। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विंग कमांडर नमांश सैल को दी श्रद्धांजलि, लिखा देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट को खो दिया। तेजस हादसे के बाद कांगड़ा में विंग कमांडर नमांश सैल के घर पर उमड़ी लोगों की भीड़, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल के एक फरलो जंपर सोराब को कोलकाता से किया गिरफ्तार। सोराब पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज। फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन साइबर हॉक, 48 घंटे में 1400 संदिग्ध लोगों पर एक्शन। महाराष्ट्र के जालना से भी दर्दनाक खबर, 8वीं की छात्रा से स्कूल की 3री मंजिल से कूदकर दी जान। परिवार का स्कूल टीचर्स पर मानसिक टॉर्चर का आरोप। मालेगांव में 3 साल की मासूम के साथ हैवानियत के बाद हत्या से भड़का गुस्सा, हजारों लोग उतरे लो। कर्नाटक के मालपे में 2 लोग अरेस्ट, भारतीय नौसेना से जुड़े गोपनीय जानकारी करते थे लीक। पुणे में तेंदुए का आतंक, दहशत में गांव के लोग, सुरक्षा के लिहाज से लोगों ने गले में डाला किलो का पट्टा लगाकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में तेंदुए के इंसानों पर हमला करने की 350 घटनाएं हो चुकी हैं। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बीती रात हुई तेज बारिश, शाम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव, सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 25 नवंबर को पीएम मोदी के दौरे से पहले ही तैयारियों की समीक्षा की, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे ब्रह्म सरोवर, शाम की आरती में शामिल हुए। कुंभ की तैयारी में जुटी उत्तराखंड सरकार, सीएम धामी बोले भव्य और सुरक्षित कुंभ आयोजित करेंगे। ओडिशा में पुरी के कोणार्क सूर्य मंदिर में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की गई। डिप्टी सीएम प्रवती परिदा ने किया शो का उद्घाटन। उज्जैन पहुंचे सिंगर जुमी नौटियाल, बाबा महाकाल के दर्शन किए, भस्म आरती में शामिल हुए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट। गुवाहाटी में सुबह 9 बजे से खेला जाएगा मैच। भारत की नजर दूसरा टेस्ट जीत सीरीज बराबर करने पर होगी। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे।